कहाँ तक पढ़ाए थे? एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो यहाँ पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? हल्ला नहीं करना। एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर। अब एकदम शांति से आगे वाला चीज देखो। मतलब देखो, फोटो हमने बनाया था ऐसा, पी वेक्टर ये था। काहे हल्ला करी है? हल्ला नहीं करो। और ये रिजल्टेंट यही था ना जी? क्या था? पी वेक्टर प्लस और दोनों के बीच का एंगल। एक बात ध्यान से देखना, यहाँ देखो ऑनलाइन रिकॉर्डिंग हो रहा है इसीलिए कुछ डेटा मुझे लिखना पड़ रहा है। हाँ, ए बी सी। और ये क्या था? जब ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा। कोई दिक्कत इसमें? अब है देखो ध्यान से, तो यहाँ पर ए बी वेक्टर बराबर क्या लिखा था? पी वेक्टर। और इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर? पी। वैसे ही बी सी वेक्टर क्या था? और बी सी का मैग्नीट्यूड। और आपका ए सी क्या था? और इसका मैग्नीट्यूड। और साथ में ये भी तो था, आर वेक्टर बराबर पी वेक्टर प्लस एक चीज और निकाले थे, बीई और सी। बी बराबर निकला होगा तुम्हारा बी सी कॉस थीटा। कोई रिपीट नहीं करना क्योंकि पिछले क्लास में सब नोट कर चुके हो। और सी किसके बराबर था? और सी था, सुन लो अब आगे की कहानी। हम लोग ये पढ़े थे कि सर अगर आर वेक्टर बराबर पी वेक्टर है प्लस, चूंकि है तो वेक्टर, और वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, और तो मैग्नीट्यूड तो सर हम लोग निकाल चुके थे। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला निकाल चुके थे। कितना था? पी स्क्वायर की स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। अब है सवाल कि सर मैग्नीट्यूड तो निकाल दिए, अब क्या निकालना है? डायरेक्शन क्या होगा? क्या होगा? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए मान लिए ये जो आर वेक्टर है पी के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। पी के साथ, बोर्ड पे ध्यान दो बउआ, नहीं तो बीत जाएगा कहानी। ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, बड़ा वाला है ना? तो यहाँ पर फ्रॉम ट्रायंगल किसके लिए? ए बी सी। ए बी सी नहीं रे, ए ई सी। घबरिया गया नहीं जी? घबरिया गया? ए ई सी। घबरिया गया कि गड़बड़ हो गया? गड़बड़िया गया। tan थीटा बराबर पी, पी बाय बी, यानी सी हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, बी सी साइन थीटा। और ए क्या जानते हैं जी? ए बराबर लिख सकते हो ए बी प्लस बी ई। ए बी प्लस, चलिए कहानी खत्म होने वाला है। कहानी अभी नहीं। बी सी साइन थीटा ए बी,
बी भी निकाल चुके हैं। क्या था? बी से कॉस, बस पुटिंग द वैल्यू, गेटिंग द आंसर। लीजिए आंसर। बीसी का वैल्यू क्या था? क्यू साइन, ये था पी, और ये था क्यू कॉस। तो अल्फा बराबर क्या होगा? tan इनवर्स क्यू साइन थीटा बाय पी प्लस। लेकिन दिमाग में याद रखिएगा, ये जो अल्फा एंगल है कौन किसके साथ बना रहा है? रिजल्टेंट बना रहा है किसके साथ? पी के साथ। किसके साथ? पक्का? तब एक बार देखो, यही याद हो जाना चाहिए, ध्यान से लिखेगा कोई नहीं अभी, कि अगर आर वेक्टर बराबर पी वेक्टर प्लस, तो आर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट, बोलते जाओ, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। और डायरेक्शन क्या रहा? तो अल्फा बराबर tan इनवर्स क्यू साइन थीटा बाय पी प्लस क्यू कॉस थीटा। देखने में भारी लग रहा है लेकिन है आसान। tan इनवर्स क्यू साइन थीटा बाय पी प्लस क्यू कॉस थीटा, ऊपर में साइन और नीचे में, तो अल्फा बराबर कितना बोलो? tan इनवर्स क्यू साइन थीटा बाय पी प्लस क्यू कॉस थीटा। एक बार और, tan इनवर्स क्यू साइन थीटा बाय पी प्लस क्यू कॉस थीटा। एक बार और, इनवर्स क्यू साइन थीटा बाय पी प्लस क्यू कॉस थीटा। एक बार और, याद हुआ? अब सब आंख बंद करके बोलेगा। कैसे बोलेगा? छोड़ो, बंद करने की कोई जरूरत नहीं, आप बोलो। हो गया? याद हुआ ना? इस सच में आंख बंद कर लिया था। कोई बात नहीं, चला होना चाहिए, गुरु का आदेश सर आंखों पे। आप लोग क्या कीजिए, सुनिए, पिछले क्लास में जो भी था वो अपना नोट कर लेना। फिगर में खाली क्या वहाँ इंडिकेट कर दो? अल्फा। क्या इंडिकेट कर दो? और फ्रॉम ट्रायंगल से छापिए, बाकी सब छापे हुए हैं आप लोग। खाली फिगर में क्या लिखोगी? अल्फा। अब बाकी कहाँ से छापोगे? कहाँ से? हाँ, और यहाँ तब तक हम पॉज कर देते हैं। सुनो, अब आगे देखो। अरे शांति, सब समझिए। देखो, आर बराबर हम लोग जाने हैं अंडर रूट, बात नहीं करना बुआ, पी स्क्वायर प्लस। अब देखो, बारी बारी से दो तीन केस लेंगे, ध्यान से। थीटा किसके बीच का एंगल है? जो हम लोग फोटो बनाए थे वो ऐसा था, ये था पी वेक्टर और ये था, इसी दोनों के बीच का एंगल थीटा है ना जी। तुम दोनों नया बच्चा हो, आज ही आए हो? ओ, मतलब क्लास में पहली बार आया है, तब तो नहीं समझ पाओगे बुआ, दिक्कत होगा। इसको छोड़ के थोड़ा देर बर्दाश्त करेगा, ठीक? ये नहीं आएगा समझ में जो हकीकत है। रे, इसका मतलब ये नहीं, मतलब कंडीशन अप्लाइड। अब क्लास ही नहीं किया पीछे पूरा पूरा, तब तो बर्दाश्त करना ही ना पड़ेगा, क्या चला। सुनो, अगर दोनों वेक्टर पैरेलल हो जाए, क्या हो जाए?
कि देखो यहाँ ये p वेक्टर है और ये पैरेलल हो जाए तो दोनों के बीच का एंगल यानी थीटा कितना 0 होगा। शांति रे गधा। 0 रखने पे देखो मैग्नीट्यूड कितना होगा। 1 मिनट थोड़ा ध्यान से देखना। अंडर रूट प्लस cos 0 अरे मुझे पता है cos 0 का वैल्यू समझ रहे तो थोड़ा बर्दाश्त करिए। देखो टैलेंट को छुपा के रखो क्लास में, दिखाने कुछ मत करना कि इससे हम ज़्यादा तेज हैं, वो आपका रिजल्ट बता देगा। ये किसका होल स्क्वायर हुआ p प्लस है ना जी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये क्या हो जाएगा यानी p का मैग्नीट्यूड प्लस तो ये जो आ रहा है निकल के आपका रिजल्टेंट वेक्टर यानी p प्लस। तो ये रिजल्टेंट जो हुआ ये मैक्सिमम होगा कि मिनिमम, कि मैक्सिमम मिनिमम के बीच में मैक्सिमम होगा। क्या होगा कि अगर दो वेक्टर को हम लोग पैरेलल ऐड करें ना तो रिजल्टेंट मैक्सिमम देता है। क्या देता है अब एग्जांपल दे के बता दें। पिछले दिन तुम क्यों आया था? अच्छा कोई बात नहीं, आओ आज तुम दोनों 2 मिनट के लिए आओ। आओ ना तुम भी आओ, आओ ना रे, आओ ना। देखो रे पैरेलल में मैक्सिमम रिजल्टेंट देगा। अब सोच करके देखो, पकड़ो इसका, उधर वो खींच रहा है उस डायरेक्शन, अभी नहीं खींचो, कहेंगे तब खींचना, ठीक है? अभी रुकना रे, एकदम रेडी हो जाता है। आओ नज़दीक आ जाओ थोड़ा, तुम भी कैमरे में आ जाओ। ये कंधा से खींचना, हाथ छोड़ दो, या इसी से खींचना। हाँ रे वो लगाया उधर से 10 न्यूटन, उस डायरेक्शन में खींच रहा है और हम भी उसी डायरेक्शन में धक्का दे रहे हैं, वो 10 से और हम सेम डायरेक्शन में। ये यहाँ से खींचो रे, यहाँ पर, हाँ खींचो। वो 10 से हम 15 से, खींचना रे खींच। टोटल कितना लग जाएगा? डायरेक्शन सेम था तो 25 ना। क्या ये कभी 26 हो सकता है? मैक्सिमम 25 लगा, क्योंकि दोनों जो फोर्स था वो पैरेलल था, डायरेक्शन सेम था, इसीलिए मैक्सिमम रिजल्ट दे दिया। वो पैरेलल रहता है तो मैक्सिमम देता है, लेकिन मिनिमम चाहिए। तो मान लो वो लगाया था 10 ना, लगाओ, और हम 15, तो ये तो इधर आएगा फिर, तो रिजल्टेंट कितना हो गया? 5। देखो मिनिमम आ गया ये। अगर फोर्स एंटी पैरेलल हो, एंटी पैरेलल मतलब डायरेक्शन अपोजिट, एक इधर और एक, तो उस समय जो रिजल्टेंट होता है ना वो मिनिमम दे देता है। क्या दे देता है? मतलब मैक्सिमम के लिए जो क्वांटिटी है वो पैरेलल होना चाहिए वेक्टर, और मिनिमम के लिए एंटी पैरेलल। और मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना देगा? p प्लस। यानी ये जो रिजल्टेंट निकला है ये मैक्सिमम निकला है कि मिनिमम? मैक्सिमम में p प्लस क्यू होगा और मिनिमम में p माइनस, और वो हम प्रूफ करेंगे कि p माइनस क्यू कैसे हुआ। ठीक है, तो पैरेलल वेक्टर में रिजल्टेंट कितना हो जाता है? मैक्सिमम। यानी ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं ना, इसको आर मैक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आर मैक्स क्या हो जाएगा? पी वेक्टर प्लस, या डायरेक्ट याद रखना पी प्लस, और वही चीज़ ज़रा मिनिमम में देख लो। केस 2 में जा रहे हैं, किस में? चलो भैया जहीं जाना है जाओ। केस 2, पी और क्यू एंटी पैरेलल हो। कौन पैरेलल? कि एंटी पैरेलल है? पी एंड क्यू आर, हाँ आंटी को ही पैरेलल करो बउआ। सॉरी हम भी आंटी बोले, एंटी। तो एंटी पैरेलल वेक्टर मतलब डायरेक्शन अपोजिट। कितना एंगल? मतलब ऐसे, अगर P ऐसे है तो Q
ऐसे लग जाएगा, है ना जी। कितना डिग्री एंगल? 100। तो थीटा बराबर 180। तब आर देखते हैं कितना आया। आर मिनिमम ना आएगा जी, पहले ही समझा दिए। तो अंडर रूट देखो क्या आ जाएगा। तो p² प्लस 2pq cos 100, और cos 180 का वैल्यू -1 होता है। कितना होता है? तो क्या हो जाएगा ये? p² प्लस q² माइनस 2pq cos 180 माइनस ये किसका होल स्क्वायर हुआ? p माइनस q का। खत्म कर दें। तो p माइनस यानी p का मैग्नीट्यूड माइनस। कोई दिक्कत हुआ? क्या लाएगा? छाता। सुनो तो याद रखना, मैक्सिमम रिजल्टेंट 0, हिलेगा ही नहीं 20 से। 10 उधर और 10 वहीं है ना। हाँ, मैग्नीट्यूड ज़्यादा रहेगा तो जिधर ज़्यादा होगा उधर मूव करेगा वो। तो आर मैक्स कितना जे? है आर मैक्स पी प्लस यानी पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस। देखो भाई ऑनलाइन वाला। अरे लाइव रिकॉर्डिंग कोई देखेगा ना क्या यार, तुम भी बतियाने देगा। आप लोग देखो पहले पूरा समझाते हैं फिर लिखाते हैं, आप लोग ना पॉज करके जो करके अपना करते रहना। उधर बोलना है। हम इस पे देख रहे हैं। देखो भाई ऑनलाइन वाले, ये लाइव क्लास चल रहा है ना, आप लोग क्या करना, पहले पूरा समझाते हैं और फिर छपाते हैं। आप लोग छापने वाला चीज़ स्क्रीनशॉट लेकर के ना बाद में उतार लेना। चले आगे। आर मिनिमम कितना? p माइनस क्यू। अब आया खाने की बारी। मैक्सिमम p प्लस क्यू और मिनिमम कौन खा रहा था रे? अरे खान यहाँ खिलाएंगे हम, पक्का खिलाएंगे। चल चला कोई बात नहीं, सब तुम्हारे से सीखेगा ना, अच्छी बात है। आओ यहाँ आओ। तुमको कौन बुला रहा है? पता है कि तुम नहीं आओगे, एक नंबर का डरपोक है। आ चला यहाँ आओ रे। ये चट्टान को बैठा दिए ना तो थौआ हो जाओगे। उसको थौआ करना है रे। अब समझो, थ्योरी पे आ जाओ। थ्योरी पे ध्यान से देखना, एकदम जवाब देना, ठीक? शर्माना बिल्कुल नहीं। तुम रात में रोटी खाते हो? चिकन उकन खाते हो? नॉर्मली आप कितना रोटी खाते हैं? कोई एक डेटा बोलिए, कम से कम कितना दे देंगे? तो 6। तो यहाँ रिजिट रहना, रिजिट ये रहना कि सर 6 से नीचे खाएंगे ही नहीं। कितना खाएगा? पक्का? मान लो 6 खाया। अब इसको हम चिकन में बहुत मलाई क्या क्या मार के दे दिए, बढ़िया से घी लगा के रोटी वोटी। तो अगर सुनना रे, बहुत बढ़िया चिकन बना, तो अब कितना रोटी खा लेगा? 8। थोड़ा सा और बोले, मम्मी बोली बेटा थोड़ा 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 और खा लो ना, ले 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 बहुत अच्छा, 2 और। कहाँ तक खींच लेगा? हे खींच लोगे ना, 2-3 और खींचो ना। अब 11 ज़्यादा, 11 मैक्सिमम। देखो याद, यही समझने की बात है। ये यहाँ तक खाएगा तो 11, अब उससे ज़्यादा ये नहीं पचा पाएगा। मैक्सिमम डोज कितना है? 11 रोटी। और मिनिमम, ध्यान से, मिनिमम मोबाइल था तो फेंक के मारते भी गधा कर, यहाँ समझा रहे हैं तो मिनिमम 6 और मैक्सिमम मतलब 11 से ज़्यादा नहीं और 6 से कम नहीं। तो इसका मतलब क्या ये 8 नहीं खा सकता है? 9 खा सकता है,
10:30, 7:30, 5:30। नहीं नहीं, वो नीचे आ गया ना। 7:30, 4, 12। नहीं ना, इसका मतलब 6 और 11 के बीच में जो आएगा वो इसका वैल्यू होगा डोज का, वो इतना खा सकता है। क्लियर है? अब आप समझ लीजिए वेक्टर में कि मैक्सिमम है आपका P प्लस और मिनिमम, यानी रिजल्टेंट मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में भी हो सकता है। देखो ये कितना जादू वाला चीज़ है। नॉर्मल चीज़ स्केलर को जोड़ोगे 6 और 5 तो 11 ही होगा, लेकिन वेक्टर में अगर 6 और 5 का अगर वेक्टर क्वांटिटी जोड़ दिया तो मैक्सिमम कितना 6 प्लस और मिनिमम, गलत लिख दिए, मिनिमम 6 माइनस 5 और मैक्सिमम कितना जी 11 ना। मतलब 1 और के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकता है। वेक्टर का जोड़ देखो, अगर वेक्टर में 6 और 5 को जोड़ोगे तो वो 2 भी हो सकता है, वो 3 भी हो सकता है, वो 4 भी हो सकता है, वो 5 भी, वो 6 भी, कहाँ तक हो सकता है, लेकिन 12। तो देख रहा है वेक्टर का जादू। वेक्टर में 2 प्लस 3 4 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। अगर दो वेक्टर को अभी पूछी ना ये कि इक्वल वेक्टर को हम अपोजिट में जोड़ दें तो रिजल्टेंट देखो 10 अपोजिट में जोड़ दे सीधे 0 कर देगा। समझ में आ रहा है? तो ये बात याद रखना, जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा नहीं 0 नहीं, कभी किसी केस में हो सकता है मिनिमम से बड़ा और मैक्सिमम से, यानी मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में ही लाई करेगा। कोई दिक्कत? तो रिजल्टेंट वेक्टर का वैल्यू किसके बीच में लाई करेगा? मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में, मिनिमम और। तो अगर आपसे पूछे कि 8 मैग्नीट्यूड का फोर्स और 4 मैग्नीट्यूड का फोर्स का सम क्या 10 हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है ना जी। क्या 3 हो सकता है? क्या 15 होगा? 12? हाँ, समझ में आया ना? तो देखो जरा फिजिक्स का जादू बुआ, स्केलर में 6 और 4 10 होगा, लेकिन वेक्टर में वो 9 हो सकता है, 8 हो सकता है, 7 भी हो सकता है। डिपेंड कर रहा है किस एंगल पे उसको जोड़ रहे हैं, किस एंगल पे जोड़ रहे हैं। कोई दिक्कत बुआ? 3 बातें लास्ट टाइम रिपीट करते हैं। मैक्सिमम होता है P प्लस Q और मिनिमम होता है, और रिजल्टेंट मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में। कोई दिक्कत? एक और केस, अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाए तो, परपेंडिकुलर मतलब ये हो जाए इधर P वेक्टर और इधर क्या हो जाए, तो थीटा कितना हुआ यहाँ पे 90 डिग्री। तो उस केस में रिजल्टेंट देखो क्या हो जाएगा, √ P² प्लस कॉस, और कॉस 90 कितना रे, कॉस 90, तो P² प्लस और 0 से गुना करोगे तो हो तो गया 90 डिग्री पे रिजल्टेंट कितना P² प्लस। कोई महानुभाव होगा, होगा ऐसा वैरायटी, सॉरी, क्यों कहेगा सर यहाँ से P² का √P निकल गया और यहाँ से Q, ऐसा होगा जी? यस सर। इंटू में होता है या डिवाइड में, यानी 90 डिग्री पे रिजल्टेंट कितना होगा √P² प्लस। अब एक टाइम लास्ट बार मतलब लास्ट टाइम मैक्सिमम आएगा पैरेलल और होगा P प्लस Q, मिनिमम होगा एंटी पैरेलल और होगा कितना P माइनस Q। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में लाई करेगा, और 90 डिग्री पे रिजल्टेंट क्या हो जाएगा √P² प्लस
यहाँ तक लिखाते हैं, उसके बाद सीधे सवाल का भरमार लगाते हैं। बर्बाद कर दें? वहाँ तक लिख दिए ना? लिखो केस 1, लिखते चलो मेरे साथ। हाँ, if p vector and q vector are पैरेलल वेक्टर, कौन वेक्टर? थीटा कितना डिग्री? देन रिजल्टेंट विल बी, क्या होगा बाबा? मैक्सिमम ना? एंड इट इज गिवन बाय आर मैक्स बराबर, बोलिए, अंडर रूट प्लस बोलिए 2p³ cos 0 ना? और cos 0 का वैल्यू आप लोग बचपन से जान रहे हैं जी, कितना? 1 ना? प्लस 2p³, ये तो 1 हो गया। ये किसका होल स्क्वायर हो गया? बोलो, p प्लस q का। अब स्क्वायर है तो रूट कैंसिल, खत्म। मतलब आर मैक्स बराबर p का मैग्नीट्यूड प्लस क्या नहीं देखें? अच्छा, टेंगे रे टेंगे टेंगे वो वाला रे। अरे आजकल चल रहा है नया, अम्बा बम्बा खम्बा पुराना हो गया। अम्बा बम्बा खम्बा, हम्बा हम्बा टम्बा, हम्बा हम्बा रम्बा लंबा लंबा खम्बा एंड क्यू वेक्टर आर, कौन वेक्टर? एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल मतलब एंगल कितना जी? 100। देन रिजल्टेंट विल बी, रिजल्टेंट क्या होगा बउआ? मिनिमम ना? एंड इट इज गिवन बाय, कौन बाय? गिवन बाय आर मिनिमम बराबर अंडर रूट p स्क्वायर q स्क्वायर 2p³ cos 180। cos 180 का वैल्यू बउआ माइनस, तो p स्क्वायर q स्क्वायर 2p³ इंटू -1, अम्बा बम्बा खम्बा। कितना आएगा बोलो? अंडर रूट माइनस 2p, ये किसका होल स्क्वायर है जी? p माइनस का होल। अब यहाँ से क्या जाने वाला है? तो डायरेक्ट p माइनस q,
यानी P का मैग्नीट्यूड माइनस Q का मैग्नीट्यूड। Hence जो R होगा किससे बड़ा, मिनिमम से बड़ा और मैक्सिमम से छोटा। छापो छोटा छापो बस जल्दी जियो शेर। बताओ भाई, बैक करके एक बार समझा दे रहे हैं। दोनों 90 डिग्री पे होगा तो P और Q कितना डिग्री पे हो तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, √P² प्लस Q²। अब इसमें क्वेश्चन देखो एक दे रहे हैं, द पॉसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ resultant force of two forces of magnitudes are 12 Newton and 6 न्यूटन आर। पहला ऑप्शन 6 न्यूटन, 18 न्यूटन, 5 न्यूटन, 13 न्यूटन, 3 न्यूटन, 16 न्यूटन, 9 न्यूटन। बताओ इसमें से कौन पॉसिबल है। ए पॉसिबल है, सी और डी को छोड़ के। देखो आर बराबर, ध्यान से सुनना, मिनिमम से बड़ा और मैक्सिमम से। मिनिमम होता है P माइनस Q, 12 माइनस 6, और R हो जाएगा 12 प्लस 6। कितना हुआ चला, 6 और 18। 6 18 के बीच में सब होगा, बराबर भी है। 6 भी होगा, 18 भी होगा, 5 नहीं होगा क्योंकि इधर आ जा रहा। 13 होगा, 3 16 9 होगा, होगा नहीं होगा। आसान है ना, छापिए।